नमस्ते दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम जीएसटी लॉ जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जो है, इसके अंदर में 1 अप्रैल 2022 से जो एक बहुत बड़ा चेंज आने आया है ई इनवॉइसिंग के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर चेंजेस इन जीएसटी लॉ रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 01/22 डेटेड 24 फरवरी 22 का ये एक नोटिफिकेशन है, जिसने 1 अप्रैल 2022 से एक चीज मैंडेटरी की है। और वो मैंडेटरी ये है कि जिन बिजनेसेस का एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हुआ है इन एनी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18, उनके लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब फ्रॉम 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, इन 5 सालों में से किसी एक साल में भी अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा अगर हो गया है तो उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ये लिमिट पहले 50 करोड़ थी, तो अभी उन्होंने इसका जो स्कोप है वो एक्सपैंड कर दिया है। नाउ द लिमिट विल बी एनुअल टर्नओवर ऑफ 20 करोड़। और इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से कवर्ड है? तो वन इज टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट क्रेडिट नोट्स एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। सारे के सारे बिजनेसेस कवर्ड है, पर एग्जम्पशंस भी है उसमें से। तो एग्जम्पशंस किसको है? एंटिटी लेवल पे, यानी जो एंटिटी है, एंटिटी लेवल पे इंश्योरर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फिल्म एग्जीबिशन थिएटर इन मल्टीप्लेक्स सर्विसेज, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एसईजेड यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज, इनको एंटिटी लेवल पे ही एग्जेम्पशन है, यानी इनको कोई जरूरत ही नहीं है ई इनवॉइसिंग का। दूसरा, ट्रांजैक्शन लेवल पे भी एग्जेम्पशन है, जैसे इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री है। बिजनेस टू कस्टमर अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा, अल्टीमेट कस्टमर के पास अगर कोई ट्रांजैक्शन जाने वाला है, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन दिया हुआ है। सिमिलरली सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्संस या नॉन जीएसटी सप्लाई, जैसे अल्कोहल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये अभी तक जीएसटी में आए नहीं है, तो ऐसे सब चीजों के ऊपर भी इसका एग्जेम्पशन है। और डॉक्यूमेंट लेवल पे बिल ऑफ सप्लाई, जब भी हम कोई सप्लाई करते हैं तो बिल ऑफ सप्लाई या आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9(4) जो है, जो जिसके लिए सेल्फ इनवॉइस करना होता है, किसी डिलीवरी चालान या एडवांस रिसीट वाउचर, इनके लिए भी एग्जेम्पशन है। इनके लिए कोई ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। अभी जान लेते हैं कि ई इनवॉइसिंग जनरेट कैसे करना है और उसका ई वे बिल और जीएसटीआर 1 में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो जो भी ई इनवॉइस किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेट होने वाला है, वो भी इन रियल टाइम। जीएसटीआर 1 इनवॉइस वाइज सेल्स रिटर्न होता है। जब आप ई इनवॉइस गवर्नमेंट के पोर्टल से करेंगे तो गवर्नमेंट के पोर्टल से ही डायरेक्टली आपका जीएसटीआर 1 में वो एंट्रीज ऑटो पॉपुलेट होने वाली है, उसके लिए अलग सा कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपका ई वे बिल भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा विद द IRN इन रियल टाइम, तो इसलिए आपको सेपरेट ई वे बिल की भी जरूरत नहीं है। ये ई इनवॉइस जनरेट कहां से करना है? तो गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस के 10 पोर्टल बनाए हैं। e-invoice1.gst.gov.in से लेके e-invoice10.gst.gov.in, ऐसे 10 पोर्टल्स पे किसी भी पोर्टल में से आप कभी भी कोई भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ई इनवॉइस जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली आपका जीएसटीआर 1 में उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इमीडिएटली रियल टाइम में आपका ई वे बिल भी बन जाएगा। अभी ये ई इनवॉइस कहाँ जनरेट करना है? तो मल्टी मोड्स है इसके, जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के। जब आपका ये ई इनवॉइस आप जनरेट करोगे तो वो ई इनवॉइस का फॉर्मेट भी स्टैंडर्डाइज्ड है, GST INV 01।
ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, इसमें आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेना है और बाद में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी वो कॉमन जो जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जैसे हमने बताया invoice1.gst.gov.in से लेके invoice10.gst.gov.in तक, ये इनवॉइस जो जनरेट होने वाले सारे के सारे डिजिटल सिग्नेचर से साइन किए जाएंगे और उसके ऊपर एक क्यूआर कोड भी रहेगा जिसको इजीली स्कैन करके उसका एक्सेस भी ले सकते हैं। दीज ई इनवॉइसेस प्रिंट भी कर सकते हैं और अलग अलग स्टेक होल्डर जैसे ट्रांसपोर्टर है, कस्टमर है, उनको आप इसकी कॉपीज भी दे सकते हैं। ये मैंने उसका एक सैंपल कॉपी जो है ई इनवॉइस का ऐसा जनरेट होने वाला है। ये आपका टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस ऊपर प्रिंट होगा, ये आपका क्यूआर कोड रहेगा, ये आपका आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, किसने, हु इज द कंसाइनर, हु इज द कंसाइन यानी किसको शिप करना है, किसने बाय किया है, सारे इनवॉइस डिटेल्स, नंबर क्या, क्वांटिटी, एचएसएन कोड, एवरीथिंग एवरीथिंग, नेट अमाउंट, जीएसटी अमाउंट, टैक्स कितना हुआ है, डिक्लेरेशंस और सिग्नेचर। ये जो बहुत कॉमन एसएमईज में, एमएसएमईज में जो सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर है टैली प्राइम, उसमें से भी ये बहुत इजीली जनरेट हो सकता है। अभी समझो आपने ई इनवॉइस करते वक्त कोई अगर गलती हो गई, कुछ एरर हो गया, कोई ओमिशन हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। यस, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे जाके ही उसका अमेंडमेंट करना है। ई इनवॉइस आप कैंसिल भी कर सकते हैं, पर आपको उसको फुल्ली कैंसिल करना पड़ता है, पार्टली आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार आपने उसको कैंसिल किया तो आपको ये आईआरएन के साथ विद इन 24 आवर्स आपको जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। अगर कोई इनवॉइस आपका कैंसिल किया है और आपने अगर उसको रिपोर्ट नहीं किया है ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको मैन्युअली जाके जीएसटी पोर्टल बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ जीएसटी आप उसको इवन आफ्टर 24 आवर्स कर सकते हैं। अब ये ई इनवॉइसिंग का चक्कर क्यों, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइसेस लाए, तो उसके काफी सारे एडवांटेजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, आपका इनवॉइस का पूरा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा और डेटा एक्सचेंज जो है, डेटा एक्सचेंज फ्रॉम द सप्लायर टू द कंसाइनी टू द बायर टू द ट्रांसपोर्टर टू द डिपार्टमेंट, सारा का सारा इमीडिएटली रियल टाइम में हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैन्युअल डेटा एंट्री टोटली एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप ई वे बिल बनाओगे या जीएसटीआर 1 जब आपका ऑटो पॉपुलेट रिटर्न होगा, तो उसमें कोई एरर होने की चांस ही नहीं है। एरर होने का चांस टोटली मिनिमाइज या एलिमिनेट भी हो सकता है। आपका ई वे बिल का पार्ट है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जो आपका डेटा रिकंसिलिएशन है जीएसटी और आपके अलग अलग रिटर्न से, वो सारा का सारा रिजॉल्व हो जाता है। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइसेस, जब भी किसी सप्लायर ने, कोई सेलर ने अपने कस्टमर को अगर कोई ई इनवॉइस किया, तो उसका ऑन रियल टाइम उसका ट्रैकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आईटीसी अगर जो भी बी2बी बिजनेसेस के हैं, तो उसमें आईटीसी का सीमलेस क्रेडिट हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, सामने वाले के जीएसटीआर 1 फाइल करने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। और ऑडिट और सर्वे जो टैक्स अथॉरिटीज के हैं, सिंस ई इनवॉइसिंग में कोई गड़बड़ी करने की आशंका बहुत कम है, इसलिए लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिट्स एंड सर्वेस। तो मैं सोचा कि आपके साथ ये जीएसटी के जो नए बदलाव आए हैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात कर लूं। आपको अगर ये अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे, कमेंट्स करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ बात करते हुए, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।